दोस्तों, कौन है वो बॉडी बिल्डर जिसने अपने स्टेरॉइड लेने के बारे में खुलकर सभी को बताया था? आखिर किस वजह से इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ गया? इन्होंने कितने मिस्टर ओलंपिया टाइटल अपने नाम किए? वो कौन सा बॉडी बिल्डर है जिस पर एक गाना बनाया गया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किस जाने माने बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम करने वाले रोनाल्ड डीन कोलमैन के बारे में, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉडी बिल्डिंग में अपना एक खास मुकाम बनाया है। आपको बताते रोनी को अब तक का सबसे महान बॉडी बिल्डर माना जाता है। रोनी की बॉडी देखने में इतनी लाजवाब थी कि उनकी बॉडी को देखकर अच्छे भी सोच में पड़ जाते थे। लेकिन एक आम लड़के से इन्होंने एक महान बॉडी बिल्डर बनने तक का सफर किस तरह तय किया, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। अपनी बेहतरीन बॉडी की वजह से फेमस रोनी डीन कोलमैन का जन्म 13 मई साल 1964 को यूएस में हुआ था। रोनी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मम्मी का नाम जेसी बैंटन था और इन्होंने ही रोनी को अकेले पाल पोस के बड़ा किया था। इसके अलावा रोनी के 2 बड़े भाई बहन है जिनका नाम है एलन और रिचर्ड। वही रोनी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेस्ट्रॉप हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने ग्रामलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की थी। रोनी को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और वो कई घंटों तक अपने घर के बाहर फुटबॉल खेलते रहते थे। बस इसी जुनून को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही हॉल ऑफ फेम कोच एडी रॉबिन्सन के अधीन गैमलिंग स्टेट टाइगर्स कॉलेज की टीम के साथ मिडिल लाइन्स ब्रेकर के रूप में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद इन्होंने अकाउंटेंट का काम पाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इन्हें काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो इन्होंने डोमिनोज पिज्जा को ज्वाइन कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। रोनी के हालात उस वक्त इतने ज्यादा खस्ता थे कि वो हर दिन एक पिज्जा खाते थे क्योंकि उनके पास बाहर खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। बस इसी जिंदगी को गुजारते हुए वो ऑर्लिंगटन टेक्सास में एक पुलिस अधिकारी बन गए। 1989 से 2000 तक एक अधिकारी और 2003 तक एक रिजर्व अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। रोनी के साथी अधिकारी गुस्टावो अलोटा ने उन्हें मेट्रोफ्लेक्स जिम ज्वाइन करने की सलाह दी, जिसके मालिक शौकिया बॉडी बिल्डर ब्रायन जॉब्सन थे। जब रोनी उनके पास गए तो ब्रायन उनकी बॉडी को देखकर इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने रोनी के सामने एक शर्त रखी और उनसे कहा कि अगर वो साल 1990 मिस्टर टेक्सास कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उनके लिए जिम में एंट्री फ्री कर देंगे। लगभग 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद रोनी ने हैबिटेट और ओवरऑल दोनों कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। साथ ही ब्रायन जॉब्सन को भी हरा दिया। इस जीत के बाद रोनी को लगने लगा कि उन्हें नौकरी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी फील्ड में आगे वो कुछ हासिल कर सकते हैं और पैसा भी ज्यादा कमा सकते हैं। बस इसी के साथ रोनी ने एक बॉडी बिल्डर के रूप में अपना पहला कंपटीशन साल 1992 में IFBB वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप में हैबिटेट कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की। इसके बाद साल 1995 में इन्होंने कनाडा प्रो कप जीता और साल 1997 में रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता और फिर इन्होंने पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। साल 1998 में इन्होंने टोरंटो प्रो टूर्नामेंट जीता। साथ ही साल 1999 में रोनी ने वर्ल्ड प्रो चैंपियनशिप और इंग्लैंड ग्रैंड प्रिक्स की जीत अपने हिस्से में दर्ज की। साथ ही साल 2001 में वो एक ही साल में आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया खिताब जीतने वाले पहले शख्स बने। इनके बाद डेक्स्टर जैक्सन ने साल 2008 में इस खिताब को अपने नाम किया। वो इनके मिस्टर ओलंपिया बनने के सफर के बारे में बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स ने 8 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल अपने नाम किया था, उन्हें साल 1992 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में पहली बार हिस्सा लेने पर कोई भी रैंक हासिल नहीं हुई, बल्कि उन्हें स्क्रीनिंग राउंड में ही बाहर कर दिया गया। फिर 1994 में ये 15वें, फिर 1995 में 10वें, 1996 में 6वें और 1997 में 9वें स्थान पर रहे। लगातार 4 बार हिस्सा लेने के बाद रोनी को फर्स्ट रैंक हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। फिर आया साल 1998 जो रोनी के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल इन्होंने मिस्टर ओलंपिया में सभी को पछाड़कर फर्स्ट रैंक हासिल की। इस जीत के बाद तो जैसे रोनी के सपनों को उड़ान मिल गई और इनकी पॉपुलैरिटी भी हद से ज्यादा बढ़ गई। रोनी ने साल 1998 से साल 2005 तक लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया और इतिहास में अपना नाम सबसे सफल मिस्टर ओलंपिया के तौर पर दर्ज करा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों की कामयाबी हमेशा एक इंसान के पास नहीं रहती है। आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास होगी। यही वजह रही कि साल 2006 में रोनी मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर जे कटलर से हार गए और दूसरी रैंक हासिल की। फिर साल 2007 में इन्होंने आखिरी बार ओलंपिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और चौथा स्थान हासिल किया। आपको बता दें कंपटीशन के इतिहास में दूसरी बार था जब एक मौजूदा मल्टी चैंपियन मिस्टर ओलंपिया ने अपना खिताब खो दिया था। इनसे पहले ऐसे ही साल 1970 में हुआ जब आर्नोल्ड ने सर्जियो ओलिवा को हराया था। खैर यहाँ पर रोनी ने पेशेवर बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लिया। एक पेशेवर बॉडी बिल्डर के रूप में रोनी की सफलता ने उन्हें करियर में कई सारे बड़े बड़े अवसर दिए, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए रोनी ने दुनिया भर का टूर भी किया। इन्होंने अमेरिका में कई जिम्स का जाके उद्घाटन किया और एज अ गेस्ट एंट्री की। साथ ही इन्हें जिम वेयर, जिम इक्विपमेंट और सप्लीमेंट जैसे कई एड्स का प्रमोशन करने के लिए बुलाया गया। इतना ही नहीं, रोनी ने ट्रेनिंग वीडियोस भी अपने फैंस के लिए बनाए हैं, जिनका नाम द अनबिलीवेबल, द कॉस्ट ऑफ रिडेम्पशन और ऑन द रोड है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी अपनी बॉडी के लिए दुनिया भर में मशहूर रोनी अब व्हील चेयर के बिना चल भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर के रूप में रोनी ने अपने करियर के दौरान जो
ज्यादा वजन उठाया, उसकी वजह से इन्हें कई बार चोटें लगी और साल 2007 में 50 साल के उम्र में इन्हें 13वीं बार सर्जरी से गुजरना पड़ा। इनकी स्पाइनल कॉर्ड, हर्निएटेड डिस्क और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। इतनी खराब हालत होने के बाद भी इन्होंने ट्रेनिंग को जारी रखा, लेकिन साल 2018 तक मांसपेशियों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए इन्हें हल्के वजन उठाने की सलाह दी गई। इनकी हर एक सर्जरी की लागत 202 से 5 करोड़ के बीच थी। इतनी सर्जरीज की वजह से इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि किसी भी बिना सपोर्ट के चलना नामुमकिन हो गया। अब भी अगर रोनी को लंबी दूरी का सफर तय करना होता है तो वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोनी ने वजन उठाना बंद कर दिया है, बल्कि वो अभी भी हल्के वजन के संग ट्रेनिंग करते हैं और एक्सरसाइज और थेरेपी की मदद से इन्होंने अपनी कुछ पावर वापस हासिल कर ली है, लेकिन वो अब भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रोनी कोलमैन की प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर इनकी पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रोनी ने 2 शादियां की थी, जिसमें उनकी पहली पत्नी का नाम रियाडा क्रिस्टीन आकर है और इनसे रोनी की मुलाकात साल 1988 में पेरिस में हुई थी। रियाडा एक फ्रेंच लेबनीज पर्सनल ट्रेनर थी। करीब 9 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2007 में बेरूत में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चल ना सका। इसके बाद इन्होंने अमेरिकन पर्सनल ट्रेनर सुजान विलियमसन को डेट करना शुरू कर दिया, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन साल 2016 में रोनी ने उनसे शादी कर ली। आपको बता दें, रोनी के 8 बच्चे हैं, जिनमें उनकी पहली पत्नी के साथ 2 बच्चे हैं और उनकी दूसरी पत्नी यानी सुजैन के पहले पति से 2 बच्चे हैं और प्रेजेंट में सुजन और रोनी के 4 बच्चे हैं। वो अपने परिवार के साथ आर्लिंगटन टेक्सास में रहते हैं। साथ ही एक स्पोर्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट और जिम वेयर कंपनी के मालिक हैं, जिसे रोनी कोलमैन न्यूट्रिशन और रोनी कोलमैन सिग्नेचर सर्जरीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इतना महान बॉडी बिल्डर और 8 बार के मिस्टर ओलंपिया रह चुके रोनी भी विवादों के चंगुल से बच नहीं पाए हैं। आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स पर बॉडी बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स लेने का आरोप लगाया जाता है और वो इनकार करते हैं, लेकिन साल 2020 में रोनी ने यह खुलासा किया कि कई कंपटीशन में हारने के बाद इन्होंने 30 साल की उम्र में स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया था। हालांकि इन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड लेने की सलाह दी थी और इन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन अक्सर इनके कंपेटिटर्स इन पर स्टेरॉइड लेने का आरोप लगाते थे। इन्होंने कोई भी अवैध डोज लेने से इनकार किया और अपनी पर्सनालिटी के लिए कड़ी मेहनत को जिम्मेदार बताया। चलिए दोस्तों, अब लगे हाथ रोनी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। रोनी कोलमैन ने अपने करियर में 26 IFBB प्रोफेशनल टूर्नामेंट जीते हैं, जो IFBB प्रो की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इन्हें साल 2021 में आर्नोल्ड क्लासिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें गोल्ड बॉडी बिल्डर और द किंग बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। रोनी ने मिस्टर ओलंपिया की तैयारी के दौरान, आप जानते हैं, अपने शरीर की चर्बी को काफी हद तक कम कर लिया था। इन्हें सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर्स में से एक माना जाता है और एक बार इन्होंने 800 पाउंड वजन के साथ 2 स्क्वाट्स किए थे। जब रोनी 12 साल के थे तब इनका वजन 70 किलोग्राम था और हाइट 5 फुट 10 इंचेस थी। रोनी ने अपना ट्रेडमार्क ऊंची आवाज के साथ ट्रेनिंग वीडियोस बनाई थी, जिसमें इन्होंने लाइट वेट बेबी जैसे तकिया कलामों का इस्तेमाल किया था, जो फैंस के बीच काफी फेमस हुए थे। साल 2018 में व्लाड यूडिन ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रोनी कोलमैन द किंग में रोनी के बचपन से लेकर उनके करियर तक के बारे में सब कुछ बताया। इतना ही नहीं, रैपर क्वान ने रोनी के बॉडी बिल्डिंग करियर से इंप्रेस होकर इन पर फ्लेक्सिंग ऑन देम नाम का एक गाना भी बनाया था। वहीं अगर हम इस बेहतरीन बॉडी बिल्डर की नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों, ये आज के टाइम में 207 करोड़ रुपए के मालिक है। इन्हें हर मिस्टर ओलंपिया को जीतने पर करीब 1 मिलियन अमाउंट दिया गया था। आप बताइए, रोनी कोलमैन आपको कैसे लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके पेज को फॉलो करना ना भूलें।